रीना की तबीयत सुबह से ही बहुत खराब थी। बुखार तेज था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरा पीला और आंखें बुझी बुझी सी लग रही थीं। पति अमन ने उसे देखा और धीरे से कहा, आज तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो, तुम आराम करो, घर का काम आज मैं संभाल लूंगा। ये कहकर अमन रसोई की ओर चला गया। चलते हुए उसके मन में बस यही था कि जब पत्नी को उसकी जरूरत है तो उसका साथ देना ही असली जिम्मेदारी है। वह सब्जी काटने और खाना बनाने में लग गया। तभी उसकी माँ रसोई में आई और तीखे स्वर में बोली, ये सब क्या कर रहा है? घर में औरत होते हुए तू खाना बना रहा है? बहू कहाँ गई? अमन ने शांति से कहा, माँ, रीना की तबीयत बहुत खराब है, उसे आराम की जरूरत है। माँ झुंझला कर बोली, तू उसे बहुत सिर पर चढ़ा रहा है, थोड़ी सी कमजोरी में काम छोड़ दिया। कुछ देर बाद अमन अपनी पत्नी के लिए चाय बनाकर कमरे में ले गया। उसने प्यार से कहा, चाय पी लो, तबीयत थोड़ी संभल जाएगी, बाकी सब मैं देख लूंगा। रीना कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों से आंसू बह निकले। फिर अमन कपड़े धोने लगा। माँ वहाँ भी पहुँच गई और गुस्से में बोली, अब ये भी तू ही करेगा? बीवी के कपड़े धोना भी मर्दों का काम हो गया क्या? इस बार अमन थोड़ा सख्त हो गया। बोला, माँ, जब मेरी पत्नी बीमार है तो उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। माँ नाराज होकर बोली, हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ दिनों बाद माँ अपनी बेटी पूजा के घर गई। वहाँ पहुँचते ही बोली, दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये आज घर का सारा काम कर रहे हैं। तभी दामाद रसोई से निकलते हुए बोले, नमस्ते माँ, पूजा को आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने खाना बना लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा। बोली, वाह, मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है, इतना समझदार पति मिला है। तभी ससुर जी ने कड़क आवाज में कहा, बस कीजिए। माँ चौंक गई। ससुर बोले, जब यही काम आपका बेटा अपनी पत्नी के लिए करता था तब आप उसे ताने देती थी, और आज बेटी के लिए वही बात गर्व बन गई। उन्होंने आगे कहा, बहू भी किसी की बेटी होती है, फर्क करना बंद कीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें झुक गईं। अब आप ही बताइए, क्या ससुर जी ने गलत कहा?